इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि 2021 में विभिन्न स्कूल्स अपनी एग्जामिनेशंस को किस तरह से प्लान कर सकते हैं। टाइमिंग इट राइट, इसका मतलब है कि भाई किसी चीज़ की टाइमिंग को ठीक करना, कि भाई किसी चीज़ के समय को ठीक तरह से निर्धारित करना। टाइमिंग इट राइट, इट इज़ रीजनेबल, यह बात काफ़ी वाजिब है। टू प्लान फॉर स्कूल एग्ज़ाम्स, कि स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए प्लान बनाया जाए इन समर, गर्मियों के दौरान, समर के दौरान ना। इट इज़ रीजनेबल टू प्लान फॉर स्कूल एग्ज़ाम्स इन समर, कि समर गर्मियों के दौरान स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए प्लान बनाया जाए इफ़, यदि प्रोग्रेस ऑन कोविड-19 होल्ड्स, कि भाई ये जो कोविड-19 को लेकर जो प्रोग्रेस चल रही है, कि भाई कुछ वैक्सीन आ जाती है ना, होल्ड्स का मतलब है बरकरार रहना, कि भाई कोविड-19 को लेकर अगर प्रोग्रेस बनी रहती है तो ये वाजिब है बात कि स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए समर में कोई प्लान बनाया जाए। बॉयड बाय वैक्सीन ऑप्टिमिज्म, देखो बॉयड का मतलब होता है सपोर्ट प्राप्त होना, बाय वैक्सीन ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म का मतलब है आशावाद, कि भाई एक आशा लगी हुई है हमें कि वैक्सीन आ सकती है। तो इस आशावाद के सहारे, बॉयड बाय वैक्सीन ऑप्टिमिज्म, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स, कि भाई जो हमारे शैक्षणिक जो प्रशासक हैं, है ना, शिक्षा जगत को जो डील करते हैं, है ना, तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स आर वर्किंग विथ विगर, विगर का मतलब है बहुत ही ज़्यादा उत्साह के साथ काम करना। तो हमारे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए जो प्रशासक हैं वे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं टू एंड द प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब है बहुत ही लंबा, डिसरप्शन का मतलब है बाधा, है ना, कोई चीज़ बाधित हो जाए। टू एंड द प्रोलॉन्ग्ड डिसरप्शन टू स्कूलिंग, कि भाई स्कूल को लेकर जो एक लंबी बाधा बनी रही है कोरोना वायरस के चलते, उसे समाप्त करने के लिए हमारे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो बहुत ही उत्साह के साथ काम कर रहे हैं ना। एंड कंडक्ट ट्रेडिशनल पेन एंड पेपर पब्लिक एग्जामिनेशन ऑन इन 2021, और कोशिश कर रहे हैं हमारे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स कि भाई आयोजित कराया जा सके क्या, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल का मतलब है पारंपरिक, कि भाई जो पेन एंड पेपर जो एग्जामिनेशन देने का हमारा तरीका है ना, ज़्यादातर हम इसी इसी तरीके को फॉलो करते हैं, पेन एंड पेपर को, है ना। ऑनलाइन तो बहुत कम है अभी भी। तो पेन एंड पेपर पब्लिक एग्जामिनेशन इन 2021, है ना। तो हमारे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स कोशिश कर रहे हैं कि भाई 2021 में पेन एंड पेपर मोड के माध्यम से परीक्षाओं को कंडक्ट कराया जा सके। और वे ये सब क्यों कर रहे हैं, उन्हें एक आशा लगी हुई है कि हाँ भाई वैक्सीन आ सकती है, वैक्सीन का सपोर्ट मिल सकता है। द सीबीएसई, है ना, कि भाई अगर सीबीएसई बोर्ड की हम बात करें, विथ मोर देन 20,000 स्कूल्स अंडर इट्स एम्बिट, एम्बिट का मतलब होता है क्षेत्र, कि भाई जो सीबीएसई है उसके क्षेत्र में, है ना, उसके अधिकार में 20,000 से ज़्यादा स्कूल हैं। एट द सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी लेवल पे अगर हम बात करें तो सीबीएसई के अंडर में 20,000 से भी ज़्यादा स्कूल आते हैं। तो सीबीएसई ने क्या कहा है, सीबीएसई हैज, ये हैज आया है सीबीएसई के लिए, हैज वेड इन फेवर ऑफ रिटिन मोड टेस्ट। तो सीबीएसई ने अपना वजन रखा है ना, वे का मतलब है वजन देना, इन फेवर ऑफ, तो सीबीआई ने पक्ष लिया है रिटिन मोड टेस्ट का। सीबीआई ने कहा है कि हाँ भाई रिटिन मोड टेस्ट आयोजित कराए जाने चाहिए, यानी कि पेपर पेन मोड को सपोर्ट किया है सीबीएसई ने। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली यानी बिल्कुल स्वाभाविक रूप से, काउंटिंग ऑन, काउंट ऑन का मतलब होता है भरोसा करते हुए, निर्भर रहते हुए, काउंटिंग ऑन प्रोग्रेस इन डीलिंग विथ, डील विथ का मतलब होता है किसी समस्या से आप किस तरह से निपटते हो, डील विथ मतलब टैकल करना, हैंडल करना, डीलिंग विद द पेंडेमिक। तो सीबीएसई ने ये जो बात कही है ना कि भाई सीबीएसई ने रिटिन मोड टेस्ट को सपोर्ट किया है, तो स्वाभाविक रूप से सीबीआई ने ऐसा इसलिए कहा है, सीबीआई ने ये बात कही है निर्भर रहते हुए, प्रोग्रेस इन डीलिंग विद द पेंडेमिक, कि भाई पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी, कि भाई इस वैश्विक महामारी से डील करने में जो प्रोग्रेस नज़र आ रही है उस प्रोग्रेस पर निर्भर रहते हुए सीबीएसई ने बात कही है कि हाँ रिटन मोड टेस्ट आयोजित किए जाने चाहिए। एज अ सिस्टम विथ 1.2 मिलियन स्टूडेंट्स रजिस्टरिंग फॉर इट्स सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, कि भाई अगर हम बात करें सीनियर स्कूल लेवल पे अगर हम बात करें तो सीबीएसई जो है एक सिस्टम के रूप में लगभग इसमें 1.2 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना उनका रजिस्ट्रेशन है इसमें, है ना, वो यानी कि 1.2 मिलियन स्टूडेंट जो हैं वे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। एंड
कवरिंग और कहा जा रहा है सीबीएसई के लिए, एंड कवरिंग मतलब कवर करते हुए, स्कूल्स फॉर एक्सपेट्रिएट्स एज वेल। एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है कि भाई दूसरे देश का, है ना, कि भाई एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है निर्वासित व्यक्ति, है ना, दूसरे देश का व्यक्ति। तो कुल मिला के जो दूसरे देश के व्यक्ति, दूसरे देश के जो स्टूडेंट्स हैं वे भी इस सीबीएसई बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं। द बोर्ड, अब देखो इस बोर्ड के लिए कहा जा रहा है कि इस बोर्ड में जिसमें कि 1.2 मिलियन स्टूडेंट जो हैं वे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, इसके अलावा एक्सपेट्रिएट स्टूडेंट जो हैं वे भी शामिल हैं। द बोर्ड इज़ अ बेल वेदर। बेल वेदर का मतलब होता है किसी चीज़ को लीड करना, अगुवा होना। तो द बोर्ड इज़ अ बेल वेदर फॉर एकेडमिक शेड्यूल्स, कि भाई आगे आने वाले समय में हम जो भी शैक्षणिक शेड्यूल बनाएंगे ना, जो भी हमारे शैक्षणिक कार्यक्रम होंगे कि भाई कब किस टाइम पे स्कूल खुलें, कब किस टाइम पे परीक्षाएं आयोजित हों, तो उन सब के लिए एक तरीके से आप कह सकते हो नेतृत्व करने का काम करेगा कौन? द बोर्ड, है ना, सीबीएसई बोर्ड जो है ये। बेलवेदर यानी बिल्कुल अगुवा होना, बहुत ही प्रमुख होना। आगे देखते हैं। क्वाइट फॉर्चुटसली, क्वाइट फॉर्चुटसली इसका मतलब होता है, फॉर्चुटसली का मतलब बिल्कुल संयोग से, है ना, कि काफ़ी हद तक संयोग रहा। ये क्वाइट फॉर्चुटसली का मतलब है काफ़ी हद तक संयोग रहा, है ना, कि संयोग से ऐसा हो गया क्या? इट वॉज एबल टू रैप अप। रैप अप का मतलब है समाप्त करना, है ना, कि भाई अब आपका जैसे जादूगर है, उसने खेल दिखाया और इसके बाद में अपने टाम टीम समेट लिए, तो उसको बोलते हैं रैप अप, है ना, समेट लेना, समाप्त करना। तो संयोग से ऐसा हुआ कि ये जो सीबीएसई बोर्ड है, इट वाज एबल टू रैप अप इट्स 2020 एग्जामिनेशन शेड्यूल दैट बिगन इन मिड फरवरी। तो देखो क्या हुआ कि 2020 का जो एग्जामिनेशन शेड्यूल था सीबीएसई का, है ना, जिसकी शुरुआत फरवरी के बीच में हुई, मिड फरवरी में हुई, तो इसको इसने क्या किया? कोरोना वायरस के लॉकडाउन के पहले समाप्त कर लिया। अब ये संयोग से हुआ, ये भी तो हो सकता था कि भाई जो 2020 की परीक्षाएं थी सीबीएसई की, वे हो सकता था लटक जाती, कोरोना वायरस हो सकता है हमें लॉकडाउन मान लो जनवरी में लगाना पड़ जाता, है ना, या फरवरी में लगाना पड़ जाता लॉकडाउन, तो ये परीक्षाएं अटक सकती थी ना बीच में, तो एक साल और बिगड़ सकता था। तो वही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई संयोग से ये बहुत बेहतर हुआ कि सीबीएसई जो है अपने प्लान को समाप्त करने में जो है कामयाब रही, यानी कि जो परीक्षाएं मिड फरवरी में शुरुआत हुई थी ना, विदाउट गेटिंग डीरेल। डीरेल का मतलब होता है पटरी से उतर जाना, डीरेल का मतलब होता है किसी चीज़ को नाकामयाब बना देना, है ना। विदाउट गेटिंग डीरेल्ड बाय द नेशनल लॉकडाउन इन मार्च, कि भाई मार्च में जो लॉकडाउन हमने लगाया उस लॉकडाउन से प्रभावित न होते हुए सीबीएसई सफल रही कि उसने अपने एग्ज़ाम्स को किसी तरह से लॉकडाउन से पहले ही कंडक्ट करा लिया। कौन से एग्ज़ाम? 2020 के एग्ज़ाम। तो इसे हम एक संयोगी कहेंगे, है ना। स्टेट बोर्ड्स, अगर हम राज्य इनकी बात करें, राज्य के जो बोर्ड हैं उनकी अगर हम बात करें, हाउएवर हालांकि, आर येट टू मेकअप देयर माइंड्स, उन्हें अभी अपने दिमाग को मतलब सेट करना है अपने माइंड में। मेकअप वंस माइंड का मतलब होता है कि भाई आपने दिमाग में क्या सेट कर लिया, अपने दिमाग में आपने अपने मन बना लेना, है ना, उसको बोलते हैं मेकअप वंस माइंड का मतलब है अपना मन बना लेना। तो विभिन्न जो राज्य हैं उन्हें अभी इस बात के लिए अपना मन बनाना है ऑन द शेड्यूल फॉर एनुअल एग्जामिनेशन, कि भाई जो वार्षिक परीक्षाएं हैं उनका शेड्यूल क्या होना चाहिए ना, अभी विभिन्न राज्य के जो बोर्ड हैं उन्हें इस बात को तय करना है। एंड द एकेडमिक सेशन फॉर नेक्स्ट ईयर, उन्हें इस बात को तय करना है कि भाई जो शैक्षणिक सत्र होता है ना अगले साल का, है ना, उसे किस तरह से निर्धारित किया जाए। बैडली अफेक्टेड महाराष्ट्र एंड गुजरात आर थिंकिंग ऑफ, बैडली अफेक्टेड, बैडली अफेक्टेड मतलब बुरी तरीके से प्रभावित, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात जो कि कोरोना वायरस से बुरी तरह से प्रभावित हैं, आर थिंकिंग ऑफ, ये विचार कर रहे हैं। ध्यान रखना थिंक के साथ में ये ऑफ प्रिपोजिशन आता है ज़्यादातर, है ना। आर थिंकिंग ऑफ पोस्टपोनिंग द फाइनल एग्जामिनेशन, तो ये क्या विचार कर रहे हैं महाराष्ट्र और गुजरात कि भाई जो फाइनल एग्जामिनेशंस है ना, कि भाई जो फाइनल एग्जामिनेशंस हैं स्टूडेंट्स के उनको स्थगित कर दिया जाए, उनको पोस्टपोन कर दिया जाए। रिफ्लेक्टिंग द ओवरऑल कंसर्न, कंसर्न का मतलब है चिंता, रिफ्लेक्ट यानी दर्शाते हुए, दिखाते हुए, रिफ्लेक्टिंग द ओवरऑल कंसर्न ऑन लॉस्ट एकेडमिक एक्टिविटीज़, कि भाई इस साल कोरोना वायरस के चलते जो भी हमारी शैक्षणिक गतिविधियां थी, है ना, ये नहीं हो पाई है ना, ये खो गई है ना, तो इन से संबंधित चिंता को दिखाते हुए,
द काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। तो ये जो हमारी समिति है ना, इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से संबंधित जो काउंसिल है, उसने अपनी चिंता प्रदर्शित की है कि भाई इस साल जो भी हमें शैक्षणिक दृष्टि से जो भी नुकसान हुआ है, उस नुकसान के ऊपर है ना, ओवरऑल मतलब जो भी टोटल हमें नुकसान उठाना पड़ा है, इसके प्रति चिंता जाहिर करते हुए इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने अपील की है, हैज़ अपील है ना, उसने जो है रिक्वेस्ट की है, अपील की है टू स्टेट्स, विभिन्न राज्यों से इस बात के लिए अपील की है टू अलाउ इट्स स्कूल्स टू ओपन क्लासेस 12, 10 एंड 12 इन ए लिमिटेड वे। तो क्या कहा है इस काउंसिल ने? इस काउंसिल ने विभिन्न राज्यों से कहा है कि भाई आप अनुमति दो, अलाउ करो क्या, स्कूल्स को की जो क्लासेस है ना, खास करके 10 और 12 है ना, कि भाई जो 10th हैं और 12th हैं, इनकी क्लासेस को लिमिटेड वे मतलब सीमित रूप में, कि भाई सीमित रूप में इन क्लासेस को स्टार्ट किया जाए अर्ली इन जनवरी, कि जनवरी की शुरुआत में सीमित रूप में इन क्लासेस को कम से कम स्टार्ट किया जाए। ऐसी अपील इस काउंसिल ने विभिन्न राज्यों से की है। दीज डिलेमा, देखो डिलेमा का मतलब होता है दुविधा, क्या करूं क्या ना करूं, ये जो स्थिति होती है ना, इसको बोलते हैं डिलेमा। तो दीज डिलेमास रिफ्लेक्ट दोज फेल्ट अक्रॉस द ग्लोब। अक्रॉस द ग्लोब का मतलब है कि भाई वैश्विक रूप से जो दुविधाएं सामने आई हैं, वही दुविधाएं हमें भारत में भी सामना करना पड़ रहा है ना। रिफ्लेक्ट का मतलब है दर्शाना किसी चीज़ को, कि भाई ये जो उलझन है हमारी है ना, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, तो ये हमारी जो उलझनें हैं ना, ये उलझनें वैसी ही हैं जैसे कि वैश्विक स्तर पे अन्य देशों को झेलनी पड़ी है। क्या वैश्विक स्तर पे दुविधा अन्य देशों को झेलनी पड़ी है? ऑन अराइविंग एट अ सेफ कंप्रोमाइजिंग ऑन स्कूलिंग, अराइविंग मतलब पहुंचना, एट अ सेफ कॉम्प्रोमाइज, कंप्रोमाइज का मतलब है एक तरीके का समझौता करना, ऑन स्कूलिंग है ना, कि भाई स्कूल हम आरंभ करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज हमें करना पड़ेगा है ना, कि भाई तो कॉम्प्रोमाइज क्या है? सेफ कॉम्प्रोमाइज। सेफ कॉम्प्रोमाइज का मतलब है कि हाँ भाई छोटे बच्चों को रहने देते हैं, बड़े बच्चों की क्लासेस आयोजित करा लेते हैं ना, एक दिन छोड़ के करा लेते हैं, थोड़ा सा लिमिटेड वे में करा लेते हैं ना कुछ कॉम्प्रोमाइज तो हमें करना ही पड़ेगा। इन एडिशन, इसके अलावा देयर इज ऑल्सो द लाइकली कॉन्फ्लिक्ट, लाइकली मतलब ऐसा होने की संभावना है, कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष। देयर इज ऑल्सो द लाइकली कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन समर इलेक्शंस इन लार्ज स्टेट्स सच एज तमिलनाडु, आगे देखते हैं, such as Tamil Nadu, West Bengal and Kerala and the examination schedule for 2021। अब देखो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि एक तो देखो ये भी बात हमें देखने को मिलेगी ना, अतिरिक्त रूप से अगर हम बात करें कि इस बात की भी संभावना है कि हमें जो है संघर्ष देखने को मिलेगा। क्यों? दो चीज़ें एक समय पे टकराएंगी। कौन कौन सी चीज़ें? एक तो कुछ बड़े राज्य हैं जैसे कि तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, केरल है, इनमें 2021 में चुनाव होने हैं और इनमें जो परीक्षा का जो शेड्यूल है और इनके चुनाव का जो शेड्यूल है वो टकरा सकता है ना, तो इस बात की भी, इस टकराहट की भी संभावना है। आगे देखते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ अ रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन इज दैट, द स्ट्रॉन्गेस्ट कि सबसे जो मजबूत तर्क दिया जाता है ना इन रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन, कि भाई लिखित परीक्षा को लेकर जो सबसे मजबूत आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है वो ये है दैट इट एलिमिनेट, एलिमिनेट यानी समाप्त करना, असिमेट्रिकल, देखो सिमेट्रिकल मतलब होता है समरूप, असिमेट्रिकल मतलब असमान, एक्सेस का मतलब है पहुंच, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी डेफिसिट, टेक्नोलॉजी डेफिसिट का मतलब है टेक्नोलॉजी की कमी होना। देखो रिटन एग्जामिनेशन का सबसे मजबूत पॉइंट जो है वो ये है कि इसके माध्यम से सभी को समानता प्राप्त होती है ना। एक्सेस का मतलब है कि भाई सभी को समान रूप से पहुंच मिलती है। देखो जैसे अगर ऑनलाइन पैटर्न हम कर देते हैं एग्जामिनेशन का, तो कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको टेक्नोलॉजी की सही समझ नहीं है या टेक्नोलॉजी उनकी पहुंच में नहीं है। तो इसी के चलते कि भाई अगर हम इसकी बात करें ना कि ये जो रिटन एग्जामिनेशन है ना, ये सभी को एक समानता उपलब्ध कराता है ना, ये एक मजबूत पॉइंट है ना रिटन एग्जामिनेशन के फेवर में। एंड गिव्स ऑल पीपल्स, पीपल्स का मतलब हो गया स्टूडेंट्स, और ये जो रिटन बोर्ड है ये सभी स्टूडेंट्स को प्रदान करता है एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू स्कोर, सभी स्टूडेंट्स को एक समान अवसर मिलता है कि वे समान रूप से अपना स्कोर कर सकते हैं ना। तो ये एक रिटन बोर्ड का पॉजिटिव पॉइंट है, ये तर्क इसके रूप में दिया जाता है कि भाई रिटन बोर्ड जो है समाप्त कर देता है क्या, असमान पहुंच को समाप्त कर देता है ना, कि भाई कई लोगों को जो है हो सकता है टेक्नोलॉजी उनकी पहुंच में ना हो, तो
रिटिन बोर्ड एग्जामिनेशन जो है उसमें लगभग सब बच्चे जो है समान हो जाते हैं। स्टूडेंट्स आर रिलीव्ड, स्टूडेंट्स जो है इस बात से मतलब उनको इस बात की राहत है दैट in line with the experience in countries such as the UK, the syllabus has been significantly pared down। देखो, इन लाइन विथ का मतलब है समरूप होते हुए, है ना, के समान। द एक्सपीरियंस इन कंट्रीज सच एज द यूके, भाई जैसे हम कुछ कंट्रीज की बात करें जैसे कि यूके है ना, यूनाइटेड किंगडम है, तो उनमें जो अनुभव किया गया है ना उसी अनुभव को अपनाते हुए, कि भाई जैसे कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें तो उनमें इन्होंने जो अनुभव किया है ना कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में हम क्या परिवर्तन करें कोरोना वायरस को देखते हुए, है ना, तो उन्हीं परिवर्तनों को अपनाते हुए भारत ने भी क्या किया है, द सिलेबस हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली यानी काफ़ी हद तक पेयर्ड डाउन का मतलब होता है रिड्यूस कर देना, कम कर देना। तो जो सिलेबस है उसे काफ़ी हद तक बच्चों के लिए कम कर दिया गया है ना, तो स्टूडेंट्स को इस बात से राहत मिली है। एंड एग्जामिनेशन शेड्यूल्स में बी पुट ऑफ बाय अ फ्यू मंथ्स बियॉन्ड मार्च, पुट ऑफ यानी स्थगित कर देना। और स्टूडेंट्स को इस बात की भी राहत है कि भाई जो एग्जामिनेशन का शेड्यूल है ना, जो भी एग्जामिनेशन का जो टाइम टेबल है, मे भी ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनेशन के टाइम टेबल को भी कुछ महीने और खिसका दिया जाए, है ना, बियॉन्ड मार्च के बाद तक, और मतलब मार्च के भाई हो सकता है एग्जामिनेशन को मार्च में ना करके अप्रैल या मई में हम कंडक्ट करा लें, ऐसा भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इस बात से राहत महसूस कर रहे हैं कि हाँ भाई सिलेबस को भी घटा दिया गया है, और ऐसा भी हो सकता है अगर ज़रूरत पड़ी तो एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है उसे भी थोड़ा स्थगित किया जा सकता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ अ गुड वैक्सीन, भाई एक अच्छी वैक्सीन की उपलब्धता, दैट विल ऑल्सो कवर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, भाई एक अच्छी वैक्सीन की उपलब्धता जो कि टीचर्स और स्टूडेंट्स को भी कवर करेगी थ्रू किसके माध्यम से, अ स्टेगर्ड प्रोग्राम। देखो स्टेगर का एक मतलब होता है अरेंज करना, है ना, चीज़ों को अरेंजमेंट, है ना, चीज़ों की व्यवस्था करना। स्टेगर्ड प्रोग्राम का मतलब है एक ऐसा प्रोग्राम जिसको कि पूरी तरीके से अरेंज किया गया है। तो एक ऐसा प्रोग्राम जो कि पूरी तरीके से व्यवस्थित है, जिस व्यवस्थित प्रोग्राम के माध्यम से टीचर्स और स्टूडेंट्स को कोरोना वायरस की वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी, इज आर्ग्यूएबली की, मतलब यकीनन, आर्ग्यूएबली मतलब बिल्कुल हम कह सकते हैं, आर्ग्यूएबली की मतलब ये एक चाबी है टू डिटरमाइनिंग, ये निर्धारित करने की, द कमिंग ईयर्स अकेडमिक टाइम टेबल, कि आने वाला जो साल है, कमिंग ईयर मतलब जो आने वाला जो साल है उसका शैक्षणिक टाइम टेबल क्या होगा, इसे डिटरमाइन करने में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो है वैक्सीन की उपलब्धता, है ना, वैक्सीन की उपलब्धता जिसके माध्यम से टीचर्स और स्टूडेंट्स को कवर किया जाएगा एक प्लान्ड प्रोग्राम के तहत। तो ये आप कह सकते हो कि ये जो है एक प्रमुख फैक्टर है इस बात को निर्धारित करने में, किस बात को निर्धारित करने में, कि आने वाला जो समय है उसका मतलब टाइम टेबल क्या होना चाहिए ना शैक्षणिक दृष्टि से। एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल मूव, कि भाई जो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल हैं उनका कदम क्या है, उनका कदम टू हियर पब्लिक कंसर्न्स ऑन सच इश्यूज, कि भाई शिक्षा को लेकर पब्लिक के मन में जो भी सवाल हैं, है ना, उन सवालों को सुना जाए। कंसर्न्स का मतलब है भाई जो भी उनकी चिंताएं हैं, जो भी उनके डर हैं, है ना, जो भी आशंकाएं हैं, तो उन चिंताओं को सुना जाए, है ना। तो उसके लिए उन्होंने कदम उठाया थ्रू एन ऑनलाइन कंसल्टेशन, कि भाई हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा है कि भाई ऑनलाइन कंसल्टेशन का मतलब है परामर्श, कि ऑनलाइन परामर्श देते हुए जो पेरेंट्स हैं उन पेरेंट्स की चिंताओं को शिक्षा के क्षेत्र में सुना जाए, है ना, इसके लिए उन्होंने व्यवस्था की है। तो ये जो कदम उन्होंने उठाया है रमेश पोखरियाल ने इज अ पॉजिटिव स्टेप, तो ये कदम जो है एक पॉजिटिव स्टेप है, एक सकारात्मक कदम है टू बिल्ड कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब है आम सहमति, कि आम सहमति को बिल्ड यानी निर्मित करना, आम सहमति को निर्मित करने के लिए मिस्टर रमेश पोखरियाल ने पेरेंट्स को ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रदान करने का जो कदम उठाया है ये मतलब एक पॉजिटिव स्टेप है, ये एक सकारात्मक कदम है। द इंटरनेशनल व्यू, अगर हम बात करें कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है विचार लोगों के, है ना, समराइज्ड बाय द यूएस इन्फेक्शियस डिसीज एक्सपर्ट, कि भाई जो अमेरिका के ये जो इन्फेक्शियस डिसीज होती है, जो संक्रामक रोग होते हैं, तो अमेरिका के संक्रामक रोग के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर एंथोनी फॉकी, है ना। तो ये जो डॉक्टर एंथोनी फॉकी है, इन्होंने मतलब एक आप कह सकते हो कि सार रूप में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इन विचारों को आप अंतर्राष्ट्रीय विचार कह सकते हो। तो उनका विचार क्या है डॉक्टर एंथोनी फॉकी का,
इज दैट, उनका कहना है दैट गिवन अ चॉइस, गिवन का मतलब है कि भाई अगर आपको एक चॉइस दी जाए, गिवन अ चॉइस, अगर आपको चॉइस दी जाए कि भाई आप बार्स को शुरू करना चाहते हो या स्कूल्स को शुरू करना चाहते हो, बार्स का मतलब हो गया यहाँ पे शराब घर, है ना, कि भाई आप शराब घर शुरू करना चाहते हो या स्कूल शुरू करना चाहते हो, इन दोनों में से अगर हमें एक ऑप्शन दिया जाए ना, तो डॉक्टर एंथोनी का कहना है कि भाई स्कूल को खोलना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इट इज़ द लेटर, लेटर का मतलब है बाद वाला, यानी कि हमने दो चीज़ों की बात की यहाँ पे, पहले वाला हुआ बार्स, दूसरी वाली बात हुई हमारी स्कूल्स, तो इनमें बाद वाला का मतलब है लेटर, दैट शुड बी केप्ट ओपन। तो डॉक्टर एंथोनी का कहना है कि भाई ये स्कूल है दैट शुड बी केप्ट ओपन, जिनको कि खुला रखा जाना चाहिए। डॉक्टर एंथोनी का कहना है कि अगर हमारे पास चॉइस दी जाए हमें कि बार्स और स्कूल्स में से क्या खोलना चाहिए, तो ये बाद वाला है। बाद वाला मतलब ये स्कूल्स हैं जो कि खोले जाने चाहिए। पॉजिंग, देखो पॉज का मतलब होता है खड़े कर देना, जैसे कि ये कोरोना वायरस है, इसने हमारे सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी है ना, इस रूप में खड़े कर देना। पॉजिंग अ लोअर रिस्क ऑफ लार्ज स्केल इन्फेक्शन, भाई डॉक्टर एंथोनी का कहना है कि स्कूल के माध्यम से जो है खतरा कम है ना, भाई बड़े स्तर पे कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा कम है अगर हम स्कूल्स को परमिशन देते हैं तो, है ना, बजाय बार्स के। इंडिया इज बेटर प्लेस्ड, देखो बेटर प्लेस्ड इसका मतलब है कि भाई भारत जो है बेहतर स्थिति में है। इंडिया इज बेटर प्लेस्ड देन अमेरिका और यूरोप, अमेरिका और यूरोप की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर है। टू प्रोवाइड वेंटिलेटेड क्लासरूम, कि भाई भारत अमेरिका और यूरोप की तुलना में ज़्यादा बेहतर क्लासरूम, देखो वेंटिलेटेड, वेंटिलेटेड का मतलब होता है, वेंटिलेटेड क्लासरूम का मतलब है ऐसे क्लासरूम जिनमें कि प्रॉपर तरीके से हवा आए, रोशनी आए, उसको बोलते हैं वेंटिलेटेड। वेंटिलेटेड का मतलब है कि हाँ भाई रोशनी और हवा की प्रॉपर व्यवस्था है। तो अमेरिका और यूरोप की बजाय भारत में ज़्यादा खुले क्लासरूम है, और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये एक महत्वपूर्ण कारक है इन कंट्रोलिंग वायरल स्प्रेड, कंट्रोलिंग वायरल स्प्रेड, कि भाई वायरस के फैलाव, स्प्रेड यानी फैलाव, कि वायरस के फैलाव को नियंत्रित करने में वेंटिलेटेड क्लासरूम का होना बहुत ही जरूरी है। और भारत इस मामले में अमेरिका और यूरोप से बेहतर स्थिति में है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट, है ना, क्लाइमेट के चलते, कि भाई भारत का वातावरण जो है ना अमेरिका और यूरोप की तुलना में थोड़ा सा गर्म वातावरण है, तो इसके चलते आप कह सकते हो कि भारत की स्थिति थोड़ी अच्छी है, भारत जो है वेंटिलेटेड क्लासरूम उपलब्ध करा सकता है। येट फिर भी अ डेफिनेटिव व्यू ऑन द स्कूल शेड्यूलिंग फॉर 2021 इज नॉट पॉसिबल अंटिल, कब तक, द कोर्स ऑफ द पेंडेमिक ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बिकम्स क्लियर। देखो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फिर भी अ डेफिनेटिव व्यू ऑन द स्कूल शेड्यूलिंग फॉर 2021 इज नॉट पॉसिबल, कि भाई हम निश्चित रूप से एक प्लान निर्धारित नहीं कर सकते। डेफिनेटिव व्यू का मतलब है एक निश्चित रूप से कोई प्लान निर्धारित कर देना, कि भाई निश्चित रूप से 2021 के लिए स्कूलों के लिए प्लान का निर्माण करना संभव नहीं है। कब तक संभव नहीं है, द कोर्स, कोर्स का मतलब है मार्ग, ऑफ द पेंडेमिक, कि भाई ये जो कोरोना वायरस है ना, ये पेंडेमिक है ना, कि वैश्विक महामारी है, कोरोना वायरस है, आगे आने वाले जो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स है, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में कोरोना वायरस की क्या प्रोग्रेस रहेगी, कोरोना वायरस की क्या स्थिति रहेगी, तो कोरोना वायरस की आगे आने वाले मंथ में स्थिति जब तक क्लियर नहीं हो जाती तब तक 2021 के लिए शैक्षणिक दृष्टि से कोई प्लान निर्धारित करना, वो भी डेफिनेट तरीके से संभव नहीं है। पुअर एडेरेंस टू सेफ्टी नॉर्म्स, एडेरेंस के साथ में आता है हमेशा टू प्रीपोजिशन। एडेरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का पालन करना, है ना। पुअर एडेरेंस टू सेफ्टी नॉर्म्स, कि भाई कोरोना वायरस को लेकर जो भी सुरक्षा से संबंधित प्रावधान है उन प्रावधानों का ठीक तरह से पालन करना, है ना, पुअर तरीके से पालन करना मतलब ठीक तरीके से पालन करना बाय द एवरेज सिटीजन, कि भाई जो हमारे मतलब एक तरीके से एक एवरेज सिटीजन की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर हम क्या देख रहे हैं कि कोरोना वायरस से संबंधित जो प्रावधान है, उन सुरक्षा के जो प्रावधान है, उन सुरक्षा के प्रावधान क्या है कि भाई कम से कम 1 मीटर की हम दूरी बना के रखें, है ना, मास्क पहने, है ना, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, तो ये छोटे मोटे आप कह सकते हो कि कुछ हमारे सेफ्टी नॉर्म्स है। लेकिन इन सेफ्टी नॉर्म्स का पालन एवरेज सिटीजन के द्वारा ठीक तरह से नहीं किया जा रहा है। और अगर ऐसा ये जो चल रहा है ना मामला कि इनका पावर कैन ओनली जियोपार्डाइज, उसके माध्यम से खतरा हो सकता है। जियोपार्डाइज का मतलब होता है खतरे में डाल देना, कि विभिन्न यानी कि जो एवरेज सिटीजन है उसके द्वारा कोरोना वायरस के सेफ्टी नॉर्म्स का पुअर तरीके से पालन करना खतरे में डाल सकता है। किस चीज़ को खतरे में डाल सकता है, द रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स फर्दर,
फर्दर यानी और आगे। देखो जब हम बात करते हैं ना, बात में कुछ और हम ऐड करना चाहते हैं, तब हम लगाते हैं फर्दर, कि भाई हो सकता है और आगे स्कूलों का खुलना, रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स का मतलब है स्कूलों का पुनः खुलना, कि ये जो स्कूलों का पुनः खुलना है यह बात जो है खतरे में जा सकती है। क्यों? ये क्योंकि हमारे जो सिटीजन्स है ना वो ठीक तरीके से, एक तरीके से आप कह सकते हो कि हमारे जो एवरेज सिटीजन है वह कोरोना वायरस के सेफ्टी नॉर्म्स का ठीक तरह से पालन नहीं कर रहे हैं ना। इवन विथ अ वैक्सीन अवेलेबल, एडिटोरियल देखो पूरी, अब इस पूरी लाइन को समझना कि ठीक है अगर वैक्सीन उपलब्ध हो जाती है तब भी हमारे जो एवरेज सिटीजन हैं वे कोरोना वायरस के जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनका ठीक तरह से पालन नहीं कर रहे हैं, तो वैक्सीन उपलब्ध हो जाने के बाद भी स्कूलों के खुलने का, है ना, स्कूलों का जो खुलना है वह और भी ज़्यादा खतरे में जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि कोरोना वायरस से संबंधित जो भी सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनका पूरी तरीके से पालन किया जाए।